हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बैकमैन रीअरेंजमेंट। इज इट क्लियर? दूसरी बात ये कि जब आप आसमान से पैराशूट पहन के ऊपर जब कूदते हैं तो सोचिए आप इतने ऊपर प्रेशर है, एयर का इतना ज्यादा प्रेशर है, उसके बाद भी पैराशूट फटता नहीं है। हम ठंड में नायलॉन के जैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है, और नायलॉन एक बोला जाए कि दुनिया का सबसे मजबूत धागा है। तो इस दुनिया के सबसे मजबूत धागे को बनाने के लिए हमको कैप्रोलैक्टम की जरूरत पड़ती है। और ये जो कैप्रोलैक्टम है, तो इतने मजबूत बॉन्ड को बनाने के लिए हमको एक बिल्कुल जादुई रीअरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है। इस जादुई रीअरेंजमेंट का नाम होता है बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो अब बैकमैन रीअरेंजमेंट को बच्चों कैसे याद रखेंगे? नायलॉन 6 से। नायलॉन 6 बनाने के लिए हमको कैप्रोलैक्टम की जरूरत पड़ती है। तो देखिएगा कैसे हमारे पास यहां पर कैप्रोलैक्टम बनेगा और व्हाट इज बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, होता क्या है बैकमैन रीअरेंजमेंट में। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट में हम सबसे पहले यहां पर ऑक्सिन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सिन। एक्चुअली अगर मैं इसको देखूं तो एसिड कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ ऑक्सिन इनटू क्या होगा? अमाइड इज कॉल्ड क्या होगा? बैकमैन रीअरेंजमेंट। क्या बोला मैंने? एसिड कैटालाइज्ड कन्वर्जन ऑफ ऑक्सिन टू अमाइड, ऑक्सिन टू अमाइड इज कॉल्ड बैकमैन रीअरेंजमेंट। इस कॉल क्या होगा? बैकमैन रीअरेंजमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट। हम यहां पर क्या यूज करते हैं? ऑक्सिन, C डबल बॉन्ड NOH। हियर R और क्या हो गया? R डैश। यहां क्या क्या यूज कर सकता हूं मैं? तो प्रोटॉन एसिड सच एज H2SO4, H3PO4, H3PO2, they are also known as dehydrating agent। और लुईस एसिड से यूज कर सकता हूं, PCl5 है, PCl3 है, POCl2 है, BF3 है, SOCl2 है, ठीक है। ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं और यहां पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? अमाइड बनेगा। तो हमने एक ऑक्सिन को, ये हमारे पास एक क्या हो गया? ऑक्सिन हो गया, और ऑक्सिन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? अमाइड में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, क्या यूज कर रहा हूं यहां पर? देखिएगा जरा, हमने यहां पर जो यूज किया, अगर इनको ध्यान से देखूं तो मैं ये सारे क्या है? या तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है या फिर मैं बोल सकता हूं इनको क्या? प्रोटोन एसिड है। दीज आर नोन एज प्रोटोन एसिड, प्रोटोन एसिड। और यहां जो मैंने नीचे लिखा है, और मैं यूज कर सकता हूं इनको क्या? लुईस एसिड। तो व्हाट इज बैकमैन रीअरेंजमेंट? The acid catalyzed conversion of oxime to amide is called Bachmann rearrangement। और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? मेरे पास एसिड यूज कर सकता हूं, प्रोटॉन एसिड है, H2SO4 है, H3PO4 है, H3PO2 है, और फिर लुईस एसिड से यूज कर सकता हूं। इवन मैं बोल सकता हूं डिहाइड्रेटिंग एजेंट में यूज कर रहा हूं। तो हम यहां पर एक ऑक्सिन को किस में कन्वर्ट करेंगे? अमाइड में। ये हमारा बैकमैन रीअरेंजमेंट है। अब आगे देखिए क्या होता है बैकमैन रीअरेंजमेंट में, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? तो सबस्ट्रेट हमारा क्या हो गया? ऑक्सिन हो गया, ठीक। प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा? अमाइड बन गया। और रिएजेंट क्या हो गया हमारे पास? या तो लुईस एसिड ले रहा हूं या क्या यूज कर रहा हूं? प्रोटॉन एसिड हम यूज कर रहे हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट के लिए। देखिएगा यहां पर इसका मैकेनिज्म भी हम देखेंगे। अच्छा, एक बात और, यहां पर 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, बैकमैन रीअरेंजमेंट के लिए हम यहां पर यूज करते हैं C डबल बॉन्ड N और क्या होगा? OH। अगर यहां ध्यान से देखिए तो बैकमैन रीअरेंजमेंट को एक और बात बोल सकता हूं, जैसे ही क्लास के अंदर टीचर घुसता है तो बच्चे अपनी क्या करते हैं? जगह चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल यहां भी क्या होगा? जगह चेंज होगा, मतलब अपने प्लेसेस को चेंज करेंगे एटम और ग्रुप। और कैसे होगा? इसीलिए तो इसका नाम है रीअरेंजमेंट। यहां देखिए, कार्बन और नाइट्रोजन पक्के दोस्त हैं। क्यों बोला मैंने पक्के दोस्त हैं? इनके बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन नाइट्रोजन क्या होगा? पक्के दोस्त हो गए।
अब यहां पर कार्बन के दो और दोस्त हैं, R और R' और नाइट्रोजन का केवल एक ही दोस्त है, कौन है? OH। ये नाइट्रोजन का फ्रेंड है, नाइट्रोजन का फ्रेंड है OH, और कार्बन के दो फ्रेंड है R और R', और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी क्या है? दोस्ती है। अब एक टीचर आता है, यहां पर टीचर क्या होगा? H+। अब ये टीचर जैसे ही आता है ना तो पूरी क्लास में खलबली मचा देता है, पूरी क्लास में खलबली मचा देगा, मतलब पूरा डिस्टर्ब कर देगा सिस्टम को। ठीक है, कैसे डिस्टर्ब करेगा देखिएगा। तो मैंने यही बोला, क्या क्या बोला मैंने? सबसे पहले ऑक्सीजन में कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पक्की दोस्ती है, कार्बन के दो दोस्त हैं R और R', और नाइट्रोजन का एक ही दोस्त है OH। और क्लास में एंटर किया टीचर, तो देखिए अपने जगह कैसे बदल लेते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है RC डबल बॉन्ड O NH और क्या होगा? R'। देखिए कैसे बिल्कुल चेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड एन एल्काइल एल्केनामाइड। देखिए दिस इज कॉल्ड बैकमैन रीअरेंजमेंट। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? बैकमैन रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। तो देखिए वन बाय वन इसका मैकेनिज्म पार्ट हम देखते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है यहां पर? R और R' और C डबल बॉन्ड N और क्या हो गया? OH। क्लियर हो गया? यहां लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास। अब देखो ये टीचर की एंट्री हुई, जैसे ही टीचर की एंट्री हुई तो देखो यहां पर ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये ऑक्सीजन क्या, ये हाइड्रोजन क्या करेगा? बिल्कुल इससे नाइट्रोजन डर गया। क्यों डर गया? अब उसकी दोस्ती पे, उसका जो दोस्त है उस पे खतरा मंडरा रहा है। नाइट्रोजन का दोस्त कौन है? OH। तो H जाके उस पर अटैक करेगा और क्या बना लेगा? R C डबल बॉन्ड C OH और क्या होगा? H, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ये स्लो स्टेप है। क्या होगा? यहां से नाइट्रोजन से वाटर निकल जाएगा और क्लास के बाहर भाग गया। क्यों? हाइड्रोजन आया बिल्कुल इसको अनस्टेबल करने, और यहां से ये ग्रुप, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वाटर रिमूव हो गया तो नाइट्रोजन पे संकट आ गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बड़ा घबरा गया, मैं करूं क्या? लेकिन यहां से देखिए जो कार्बन का दोस्त था, दो एल्काइल ग्रुप है, तो एक एल्काइल ग्रुप उसकी मदद करने आता है पीछे से, और ये देखो ये यहां जाके क्या होगा? अटैच हो जाएगा। मैंने क्यों बोला? टीचर क्लास में एंटर किया, बच्चे ने अपनी जगह चेंज कर ली। तो अब यहां देखिएगा RC और डबल बॉन्ड N, और यहां क्या हो गया? R' और बाहर क्या निकल गया? वाटर हमारे पास क्या हो गया? बाहर निकल गया, क्लास के बाहर चला गया वाटर निकल के घूमने, भैया मैं जा रहा हूं अभी। ठीक है, लेकिन देखिए क्या हो गया? इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमने वाटर को फिर बुला लिया। अब जब वाटर को बुला लिया तो वाटर के पास क्या है? लोन पेयर है। अब यार कार्बन पे संकट आ गया, अब वो क्या करे बेचारा? बड़ा परेशान है। अब वो बड़ा परेशान है तो ये ऑक्सीजन आ रहा है, बोले अरे भाई चिंता मत कर यार, मैं आ रहा हूं तेरे पास, और उसने अपना लोन पेयर दिया, और साथ में एक प्रोटॉन का क्या हो गया? एलिमिनेशन हो गया। H+ यहां से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बना? RC। क्या बन गया भाई? RCOH और डबल बॉन्ड N और क्या हो गया? R'। अब इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, और टॉटोमेरिज्म होगा तो H यहां चला जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NH और क्या हो गया? R'। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? बिल्कुल। तो देखो पहले संकट किस पे था? नाइट्रोजन पे। अब संकट किस पे आ गया? कार्बन पे। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, उससे वाटर लिया, वाटर लेके क्या किया? H निकाल के यहां से OH अटैच किया, जिसका टॉटोमेरिज्म हुआ, कन्वर्टेड इनटू क्या हुआ? एनएल्काइल एल्केनामाइड। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर बताना चाह रहा हूं, क्या है ये? तो देखिएगा, जो अगर मैं यहां ध्यान से देखता हूं, यहां पर इस स्टेप को देखिए, क्या दिख रहा है हमको यहां पर? हमारे जो स्लो स्टेप को कौन, मतलब हम ये बोल सकते हैं लिविंग ग्रुप इन्वॉल्व्स क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। या बोल सकता हूं जो लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप इन्वॉल्व्स in rate determining step, therefore rate of reaction
is affected by, rate of reaction is affected by, क्या affected by living group tendency, living group tendency, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये इसका मैकेनिज्म था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मैं जो नेक्स्ट पेज में डिस्कस करूंगा। क्या, अब यहां पर देखो कौन से एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा। तो एल्काइल ग्रुप किसका माइग्रेशन होगा वो भी देखने के पीछे रीजन है, इसको हम दो तरीके से देख पाएंगे। देखिएगा कैसे। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये मैकेनिज्म भी क्लियर हो गया आपको, कैसे बैकमैन रीअरेंजमेंट का क्या हो रहा है, मैकेनिज्म हो रहा है। क्लास के अंदर टीचर गया, टीचर जैसे ही गया इसके बीच में क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया और हमारा जो ऑक्सी में कन्वर्टेड इनटू क्या होगा, अमाइड में कन्वर्ट हो गया। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया ये मैकेनिज्म। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिएगा मैकेनिज्म हमने देख लिया, ठीक है। यहां देखिए कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं पहले। फर्स्ट एग्जांपल, हमने यहां पर कार्बन 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 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड OH ले लिया और यहां सपोज मैंने क्या ले लिया, CH3 ग्रुप ले लिया, यहां मैंने C2H5 ग्रुप ले लिया। यहां ध्यान से देखिए आप, हमेशा कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो हमेशा वो एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा जो क्या होगा, OH के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अब आपको जब भी बनेगा तो आप सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। देखिए ये सबसे पहला काम आपको यही बनाना है। अब इस कार्बन से क्या अटैच है, CH3, और बताइए OH के अपोजिट कौन सा ग्रुप है, C2H5। तो यहां पर क्या आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा। तो क्या नाम हो गया, एन इथाइल क्या हो गया, इथेनामाइड बन गया। फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल अगर देखिए हम यहां पर और भी देखते हैं। सपोज हमने यहां पर PH ग्रुप ले लिया, अब यहां मैंने मिथाइल ग्रुप लिया, डबल बॉन्ड N, और यहां पर क्या हो गया, OH हो गया। अगेन यहां देखिएगा इसके अपोजिट कौन सा ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। तो अब फिर से C डबल बॉन्ड ONH लिख लीजिए आप, और ये लिखने के बाद आप क्या करिए, यहां हमने PH अटैच कर दिया और CH3 ग्रुप क्या होगा, माइग्रेट कर जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तीसरी बात, यहां फिर से देखिएगा और भी कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं हमने। चलिए हमने C2H5 ग्रुप ले लिया और C यहां पर मैंने ले लिया CH3 और क्या होगा, CH, डबल बॉन्ड N और क्या होगा, OH। हमेशा एक बात याद रखना, OH के अपोजिट, इसलिए इसको एंटी माइग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो C डबल बॉन्ड O और हमने क्या किया, NH। अब बताना इस कार्बन से कौन अटैच होगा, इथाइल, और यहां क्या आ जाएगा, CH CH3 और क्या होगा, CH3। तो मेरे ख्याल से तीन एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया कैसे माइग्रेशन हो रहा है एल्काइल ग्रुप का। कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं हम। देखिएगा पहले में क्या बोला, हमेशा माइग्रेशन किसका होता है, हमेशा माइग्रेशन किसका होगा, माइग्रेशन ऑफ R, दैट इज R, जो एल्काइल ग्रुप, क्या बोल सकता हूं, उस एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है जो OH के क्या होगा, अपोजिट होगा हमेशा। तो R क्या बोल सकता हूं मैं यहां पर, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप अपोजिट टू क्या होगा, OH। माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप अपोजिट या एंटी टू OH ग्रुप, हमेशा उस एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा जो ग्रुप क्या होगा, OH के क्या होगा, अपोजिट होगा। ये चीजें क्लियर रखना। और भी कुछ पॉइंट्स मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं, देखिएगा बैकमैन रीअरेंजमेंट में। देखिएगा जो नाइट्रोजन से अटैच ग्रुप को कैसे पहचानूंगा, नाइट्रोजन से अटैच्ड ग्रुप को हमको पहचानना है। कैसे पहचाने हम, इसके लिए दो तरीके हैं। फर्स्ट हम स्टीरियो केमिस्ट्री से बता सकते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री, और दूसरा बता सकता हूं क्या, माइग्रेटिंग
माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड कैसे? हमेशा अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बोलूं तो कौन से एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा? आर एंटी टू OH ग्रुप। पहली बात, उस एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा जो OH के क्या होगा? एंटी होगा। लेकिन अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री ना दिया हो, अगर फिगर कुछ ऐसा दे दे आपको, C डबल बॉन्ड NOH, अब यहां पर देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिया हुआ है। इन दिस केस हम लोग क्या देखते हैं? माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा H का, देन किसका होता है? फिनाइल का, फिर किसका होता है? एल्काइल ग्रुप का। अच्छा, एल्काइल में भी सबसे ज्यादा किसका होता है? टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और देन क्या होगा? मिथाइल का। तो ये चीजें याद रखिएगा आप। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का ऑर्डर हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री ना हो, मतलब अपोजिट अरेंजमेंट ना हो, अगर उसका अरेंजमेंट ऐसा हो, तो मैं कौन से एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन करूंगा? जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया ये, ठीक है।